महाविद्यालय बागेश्वर में एक छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है। छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी ने बताया कि बीए द्वितीय सेमेस्टर की एक छात्रा के साथ पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय टमटा द्वारा छेड़खानी की गई। प्रोफेसर द्वारा उसे असाइनमेंट के बहाने बुलाकर उसके साथ छेड़खानी तथा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। सौरभ जोशी ने बताया कि कई सारे लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु छात्र संघ इसके बिल्कुल खिलाफ है और वे छात्रा के साथ हुई हरकत पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अध्यापक का कहना है कि उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने उस छात्रा के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की है। छात्र के गद्दारों को गोली मारो सालों को, छात्र के गद्दारों को गोली मारो सालों को। टमटा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टमटा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्र के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कॉलेज के गद्दारों को गोली मारो सालों को। 2-4 रोज बहुत पहले हमें तो ये पता भी नहीं है कौन है क्या करके, बस एक लड़की आई होगी जो है उसने असाइनमेंट जमा किया करा। उसके बाद जो उसमें टॉपिक दिया होता है पढ़ाने वाला, तो टॉपिक बनाने वाला, हमने कहा ये जो है क्या है इसको बताओ। फिर जाहिर सी बात है उसमें जो है आपकी पहले पूर्व एजुकेशन क्या है, यानी इंटर कहाँ से किया, क्या पढ़ा, ये सभी पूछा ही जाता है बच्चे से। तो पूछा तो उसने कहा पंजाबी, मैं पंजाब से पढ़ी। मैंने कहा पंजाब से तुम यहाँ कैसे आ गए, है ना। तो उसने कहा कि मैं जो है कि पहले हम पंजाब यहाँ के हैं मूल, और लेकिन वहाँ से तो पंजाब में हमारी इंटर की तो मैंने कहा पंजाब में कैसे लिखते हैं, क्या है जरा लिख के देखा, वो भी टेस्टिंग है, पॉलिटिकल साइंस लिख के देखा। भाई इतना चीज़ें करी और उसके बाद मैंने कहा इसको जो है ठीक से बना के लाना है ना, असाइनमेंट ऐसा क्या है, ये सब चीज़ें करके ये इस टाइप की बातें हुई। तो मैंने कहा चलो जाओ ठीक है। अब वो तमाम बातें बना करके क्या कैसा हुआ, एक चीज़ गलत हुआ, उसमें रोल नंबर का मिस्टेक था, रोल नंबर भी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, और कई मरतबा जो असाइनमेंट चढ़ा रहे तो उसमें मिसमैच हो जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि या तो रोल अपना नंबर लिखो, फिर नंबर दे दो, इससे फिर मार्क्स चढ़ाएंगे तब तो उसमें बताया जा सके। तो यही बात हुई। अब उसके बाद 2-4 रोज के बाद अब क्या कैसा ये आया है, लड़की का जो आरोप है कि नहीं ये बिल्कुल जो है हमारा कोई ऐसी जो है इंटेंशन भी नहीं है बच्चे के प्रति, कोई ऐसी बात नहीं है। हम क्यों जो है, हम तो इतने 8 सालों से यहाँ पर पढ़ाते हुए आ रहे हैं, है ना। तो हमारा किसी बच्चे के प्रति कोई इंटेंशन नहीं, बल्कि जितना हो सके बच्चे की मदद ही करनी है ना, किसी भी में, चाहे फॉर्म के बारे में, प्रवेश के बारे में, बुक्स के बारे में। अभी मेरे पास एक फोन आया बच्चे का कि मैं इतना यहाँ जो इंटरव्यू में हूँ और आ नहीं पा रहा हूँ, अनलाइटेड है, एग्जाम अब नहीं पढ़ा। तो लड़की क्या जबरदस्ती दी है कि फर्जी है जो एप्लीकेशन दी है यहाँ पे, जो आपको पर आरोप लगा दिया है? वो क्या है कैसा है, वो तो इस क्लास BA सेकंड सेम की बता रहे हैं, मैं कैसे बहुत फर्जी है, मैं क्यों तो इस टाइप की ये चीज़ है, मेरा ये कहना है। लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, न हमने ऐसा किया, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आया सब जो है क्या हुई कहते हैं। हमारे महाविद्यालय में जो है इस संबंध में छात्र द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था। हमारे महाविद्यालय में महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, छात्र द्वारा दिया गया प्रतिवेदन जो है महिला निवारण प्रकोष्ठ को सौंप दिया है, और महिला निवारण प्रकोष्ठ द्वारा छात्रा का भी पक्ष ले लिया गया है, प्राध्यापक का भी पक्ष ले लिया गया है। दोनों पक्ष को महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा निर्देशालय को अग्रेसारित कर दिया जाएगा। वो छात्रा द्वारा जो है अभी 1 घंटे पूर्व जो है अपना पक्ष से जो महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को रखा गया है, और उसी तत्काल प्रभाव से जो है महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ने छात्रा का और प्राध्यापक का पक्ष ले लिया है, और वो आज शाम तक उसको सूचना जो है निदेशालय को अग्रेसारित कर दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार एक मामला संज्ञान में आया कि महाविद्यालय में BA द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ जिस प्रकार इस महाविद्यालय में तैनात शिक्षक कहने में मुझे इस शिक्षक शब्द की बदनामी लग रही है, तो मैं शिक्षक भी नहीं कहूँगा। इस महाविद्यालय में तैनात ऐसे डॉक्टर संजय टमटा जी जो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उन पर एक आरोप छात्रा द्वारा ये लगाया गया था कि उन्होंने असाइनमेंट के बहाने एक छेड़खानी का प्रयास किया गया और जबरन उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा के मंदिर में हम अपेक्षा करते हैं छात्रा सुरक्षा की, तो देखिए इस प्रकार के मामले अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं इस महाविद्यालय का छात्र होने में मुझे भी शर्म महसूस होता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो सुबह से ही जब मैं इस महाविद्यालय में मुझे शिकायत मिली तो कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले को, इस प्रकरण को मैनेज करने के लिए, इस प्रकरण को व्यवस्थित करने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से उस शिक्षक से मिलाने की, उस छात्रा को व्यक्तिगत रूप से उस शिक्षक को मिलाने की बात करते हैं ताकि कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। लेकिन मुझे महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने अगर
इलेक्ट किया, अगर सेलेक्ट किया है, इस महाविद्यालय के इस पद पर काबिज किया है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। प्रत्येक छात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और इस जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं सकता। तो इसी जिम्मेदारी के तहत आज हमने महाविद्यालय में जिस प्रकार से एक महाविद्यालय की शिकायत प्रकोष्ठ को एक लेटर दिया है, उसके पश्चात हम लोगों ने महाविद्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ के बाद पुलिस को भी इसकी सूचना हो चुकी है। कोतवाल महोदय भी इधर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मैंने जिलाधिकारी महोदय को उच्च शिक्षा निदेशालय में अभी दूरभाष के द्वारा बात हो गई है कि उधर भी इस प्रकार के त्वरित से त्वरित कार्रवाई करके इस प्रकार के जो कृत्य आगे से किसी छात्रा के साथ अन्य छात्रा के साथ ना हो, ताकि शिक्षा के मंदिर में बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें यहाँ महफूज रखने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी पर डटकर खड़े हैं और उस जिम्मेदारी पर आगे कोई भी कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं 24/7 और पूरे छात्र संगठन और पूरे छात्र छात्राएं महाविद्यालय के, हमने महाविद्यालय की सारी प्रक्रियाओं को तब तक के लिए स्थगित रखा है। महाविद्यालय की चाहे वो प्रवेश की प्रक्रिया हो, चाहे वो परीक्षा फॉर्म बनने की प्रक्रिया हो, वो तभी शुरू हो पाएंगी जब इस प्रकरण पर न्याय मिल पाएगा। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।